नाद अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिर्विवेक ख्याते यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगाणी निसर्गता हमें मानवीय जीवन मिला। हम प्राणी है, मैन इज एन एनिमल। ये मनुष्य प्राणी है, बट ही इज ए रैशनल एनिमल। वह बुद्धिमान प्राणी है। निसर्गता प्राणी है लेकिन बुद्धिमान है, और बुद्धिमान होने का हमें एडवांटेज ऐसा है कि हम बाकी प्राणियों से विशेष है, और इसलिए अलग अलग दर्शन शास्त्र निर्माण हुए। कुछ विशेष दृष्टि से हम जिए ऐसा बुद्धि से ही लगता है, हम विचार करते इसलिए लगता है। खाना पीना मजा करना या तो केवल उसी में रममान रहना भोग में, ये तो पशु भी वैसा ही करते हैं। पशु जीवन से हमें मनुष्य जीवन मिला, ये एक विशिष्ट घटना है हमारे जीवन में। इसको अगर विचार करते हुए पता करेंगे कि हमें क्यों मानवीय जीवन मिला, हमें बुद्धि क्यों मिली, वैसा जीने के लिए जो प्राणी होते हैं वह रेगुलर जीते, निसर्गता जैसी प्रेरणा मिल जाती वैसा जी लेते हैं। उसमें स्वभावता निसर्गता जो भी उनकी वृत्ति होती उसी प्रकार से जीते हैं। भूख लगने पर खाते हैं, नींद लगने पर सोते हैं, और भोग भोगने की इच्छा होने पर भोग भोगते हैं। ये निसर्गता उनको जो प्रेरणा मिली है और जिस समय मिली उसी समय वो वही कार्य करते हैं। अलग कार्य किसी भी समय कौन से भी स्थान पर नहीं करते, इनकी विशेषता भी है। लेकिन मानव उससे भी विशेष है, वो विचार करता है। जो रेगुलर इच्छा निर्माण होती है वह हमें प्राणियों की होती है। हाँ, जैसा भूख लगी तो खाने की इच्छा, नींद लगी तो सोने की इच्छा, भोग भोगने की इच्छा लगी तो भोग भोगने की इच्छा। ऐसा प्राणी जैसा जीते वैसा हम प्राणी भी है, तो प्राणी जैसा मन में आता है। लेकिन ये मनुष्य बुद्धि होने के कारण विचार करता है, ये तो प्राणी भी करता है, मैं भी करता हूं, इसमें क्या विशेष है, ऐसा विचार वो करता है। और इसलिए वो ऐसा सोचता है कि मैं विशिष्ट बन जाऊं, मैं प्राणी से पशु से अधिक बन जाऊं। ऐसी इच्छा होती कि नहीं होती? जो विचार करता है उसकी होती है, और मनुष्य विचार करने वाला है। मैन इज ए रैशनल एनिमल। और विचार करते करते वह विशेष, मेरी इच्छा भी विशेष होनी चाहिए, आलतू फालतू नहीं होनी चाहिए, ऐसा लगता है। मेरी इच्छा से निर्माण हुए जो भावना है, भाव है, वो भी विशेष होने चाहिए, ऐसा लगता है। और ऐसा लगने पर वो आगे भी बढ़ता है कि मैं वैसा करूं भी। केवल इच्छा आ गई, विचार आ गया, भावनाएं उमड़ी, उसके बाद कृति होने लगी। और वह विशिष्ट कृति जब सातत्यपूर्ण दृष्टि से हम करते हैं
तो हमारा चरित्र बदलने लगता है। जो पाशवीय चरित्र था, जो प्राणी जैसा चरित्र था, वह अभी मनुष्य बनने लगा। मनुष्य की विशेषताएं उसमें आने लगी। क्यों आने लगी? क्योंकि वो विचार करने लगा। केवल विचार ही नहीं, वैसी इच्छा, वैसा विचार, वैसी भावनाएं, वैसा कार्य, और वो सातत्यपूर्ण कार्य करने लगा। तो वो विशेष बनते गया, उसका चरित्र और ऊंचा बनते गया, उसकी विचारधारा, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी कार्य प्रणाली ये अलग बन गई, विशेष बन गई। और ऐसा भी आदमी कर सकता है, जी सकता है। ये कुछ मनुष्यों को देखकर, महापुरुषों को देखकर हमें लगने लगा, ये क्यों महान बने, हम उनको आज भी क्यों याद करते हैं। ये विशेष विचार करने पर लगने लगता है। क्या हम भी ऐसा विचार करते? हाँ, जरूर करते। इसलिए तो पाठशाला में आ गए। वैसा सुबह उठकर व्यायाम करने का, सूर्य नमस्कार करने का किसको जल्दी मन होता है? मुझे भी नहीं होता था पहले, कंटाला आता था, आलस्य आता था। लेकिन विशेष विचार करने पर मुझे भी ऐसा लगने लगा कि ये तो प्राणी भी जीते, कभी भी सोते, जब नींद आने पर सोते, जाग आने पर उठ जाते, भूख लगने पर खाने लगते, भोग भोगने की इच्छा होने पर भोग भोगने लगते। ये तो प्राणी भी करते। उससे मेरे जीवन में क्या विशेष है, और वो विशेष कैसे लाया जाए? क्या हम हमारा स्वभाव बदल सकते? कुछ लोग ऐसा कहते हैं, स्वभाव दुरतिक्रमः। स्वभाव ये है बदलना बहुत मुश्किल है, कठिन है, या तो नामुमकिन है, ऐसा भी कोई बोलते हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि ने यह बताया कि हम हमारा स्वभाव बना सकते हैं, ऊंचा कर सकते हैं, चरित्र महान बना सकते हैं। ऐसा चरित्र हम बना सकते हैं क्या? ऐसा प्रश्न उठने वालों को महर्षि पतंजलि उत्तर देते हैं, हाँ बना सकते हैं। योगांगानुष्ठानात्, योग के अंगों के अनुष्ठान से हम ये बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए ये प्रैक्टिकल बताया है योग दर्शन में। क्या करना चाहिए? योग के अंगों का हमें अनुष्ठान करना चाहिए। अनुष्ठान यानी प्रैक्टिस, रेगुलरली प्रैक्टिस ऑफ योगांगास। ये हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा चरित्र बदल सकता है, हमारा मन बदल सकता है, मजबूत बन सकता है, हमारी बुद्धि प्रगल्भ बन सकती है, हम अपने आप को पहचानने लग जाते हैं। यह शक्ति योग से मिलती है। प्रयोग करके देखो, अगर नहीं हुआ तो फिर बोलना। मन से करना, लेकिन जो भी कार्य करेंगे दिल से करना, मन से करना, सातत्यपूर्ण करना तो हो ही जाएगा। इसमें कुछ भी शंका नहीं महर्षि पतंजलि को। और इसलिए ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग है। और योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का क्षय होता है। और अशुद्धि के क्षय से क्या होगा? ज्ञान दीप्ति हो जाएगी। हमारी बुद्धि एक विशेष प्रकार का और विचार करने लगेगी। और अविवेक ख्याते है, विवेक ख्याति तक ये ज्ञान हमें ले जाएगा। ऐसे प्रोसेस ये महर्षि पतंजलि बताते हैं। ये टेक्नोलॉजी है, ये तंत्रज्ञान है, ये विज्ञान है, ये शास्त्र है, ये एक सिस्टम है। और ये सिस्टम से जाएंगे तो हमारे जीवन में बदलाव आएगा। उसको करते जाओ। और ये क्रिया योग बोला है साधन पाद में, ये क्रिया योग बोला। क्रिया योग यानी करने के लिए क्या करना चाहिए। हमें समझ में नहीं आता तो ये लो मैं बताता हूं, महर्षि पतंजलि बताते। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसलिए ये जो सूत्र है ना, वह पूरा योग दर्शन का केंद्र है, सेंटर है, ऐसा समझो। प्रैक्टिकल क्या करना चाहिए ये महर्षि पतंजलि बताते हैं। और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। गीता कहती है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
विद्वान भी इधर संभ्रमित हो जाते और महर्षि पतंजलि इधर बताते, इसलिए उनको भगवान बोला जाता है। महर्षि पतंजलि बताते क्या करना चाहिए। पहले यम नियम का पालन करना चाहिए, आसन प्राणायाम करने चाहिए, प्रत्याहार करना चाहिए, धारणा ध्यान समाधि तक हमें जाना चाहिए। ये बात अगर हम हमारे जीवन में लाएंगे, और ये सिस्टम है, ये टेक्निक है, ये शास्त्र है, विज्ञान है, ऐसा विज्ञान के आधार पर भी आज के जो विज्ञान है ना, अभी कुछ खोजने लगे क्या सचमुच विज्ञान से योग से ये होता है, और होता है। करके देखो, सातत्यपूर्ण करके देखो, 1 साल भर करके देखो, एक भी छोटा समझो कि सूर्य नमस्कार करके देखने, ऊपर हाथ किए नीचे बस पड़ गए उठ गए, ऐसा थोड़ा ही होता है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक एक आसन परफेक्ट होना चाहिए, एक एक कृति पूर्ण होनी चाहिए, और जो हम उसमें पूर्णतया सहभाग लेते हैं, जो भी करना है पूर्ण सहभाग से करना, हर एक कृति में मन से हृदय से उसमें अगर हम जी जान डालेंगे तो उसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो यह परिणाम मिलता है, योग से मिलता है, पूरी दुनिया को हम बता सकते हैं कि मिलता है, लेकिन पहले हमें तो करना चाहिए। और हम कर रहे, पाठशाला में आके सातत्यपूर्ण सुबह उठ रहे, योग कर रहे, योगिक जॉगिंग कर रहे, सूर्य नमस्कार कर रहे, 111 सूर्य नमस्कार कर रहे, बहुत सारे कर रहे, प्रयास भी कर रहे और अच्छा करने का प्रयास कर रहे। उसके बाद आसन प्राणायाम कर रहे, दंड बैठक कर रहे, धारणा ध्यान कर रहे, ये सब प्रयास तो कर रहे, उसमें दिल डालकर करना ये बड़ी बात है। योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षय, वो अशुद्धि का क्षय होगा ही होगा। पसीना निकलेगा तो अशुद्धि क्यों रहेगी, निकलेगी ही, और अशुद्धि निकलेगी तब ज्ञान दीप्ति होगी, और हमारे अंदर जो ज्ञान पड़ा है वो प्रकट हो जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि कोई पढ़ाए मुझे फिर मैं उठूंगा, हमारे अंदर ही ज्ञान पड़ा है, दूसरा पढ़ाएगा फिर मैं पढ़ूंगा, ऐसी जरूरत नहीं है जीवन में। दूसरे से मार्गदर्शन या तो प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन खुद उठना है। यही गीता कहती है, उद्धरेदात्मनात्मनम, यही योग दर्शन कहता है। तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, और ये अनुशासन है, अथ योगानुशासनम, ये अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन है, खुद ही खुद को आगे बढ़ाना है। ये बात जब पता चलेगी तब हमारा जीवन उत्साह से भर जाता है। मैं कर सकता हूं, हो सकता हूं, बन सकता हूं, ये बात पता लगने लगती है, और ये योगांगानुष्ठान हमारे जीवन में आने लगता है। ऐसा विचार करते हैं, पहले तो इच्छा हो, वो इच्छा शुभेच्छा हो, यानी योग्य इच्छा, योग्य दिशा में इच्छा हमारी अगर हो जाती है, और करना हमारे हाथ में, और शुभेच्छा से फिर आगे जाकर के हमें विचार और भावनाएं वैसी स्थिर होनी है। उसको बार बार करेंगे, बार बार योग्य इच्छा करेंगे, शुभेच्छा करेंगे, तो हमारा जीवन बदलने लगता है, विचार बदलने लगते हैं, भावनाएं बदलने लगती है, दृष्टिकोण बदलने लगता है। हम जो भी कार्य करेंगे योग्यता की तरफ जाएगा, योग्य कार्य होगा, योग्य दिशा में जाएंगे, और हमारी योग्यता भी बढ़ने लगेगी, चरित्र निर्माण होगा। यह चरित्र, हमारी वाणी, हमारा शरीर, हमारा मन बदलने लगता है, और ये योग से होता है। मैं भी मेरे अनुभव से, जो छोटा सा अनुभव, उससे बता सकता हूं कि ये परिणाम होता है, हमारा जीवन बहुत ही आनंदमय बनता है। इसको आनंद नहीं चाहिए, बहुत ही शरीर अच्छा रहता है तो आनंदी रहते हैं, सदा उत्साह बने रहता है, खाने पीने में भी आनंद आता है, योग करने में भी आनंद आता है, कष्ट लेने में भी आनंद आता है, और अभ्यास करने में भी आनंद आता है, और ये आनंद बहुत ही बढ़िया है। यही तो हमें चाहिए। भगवान योगेश्वर जो गीता के द्वारा बताते हैं कि हमारा जीवन कैसा हो, क्या करे, और योग दर्शन में भी ये बताया है। महर्षि पतंजलि हमें प्रेरणा देते हैं और स्पष्टतया बताते हैं कि क्या करना चाहिए। ये क्रिया योग हमारे जीवन में आ जाए, इसलिए अष्टांग हमारे जीवन में आना चाहिए। अष्टांगों में एक एक अंग का क्या अर्थ है उसको हम आगे समझेंगे और हमारे जीवन में लाने का प्रामाणिक प्रयास करेंगे। महर्षि पतंजलि को
बार बार याद करते हुए उनको नमस्कार है।